नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मैं हूं हरजीत सिंह चौहान। जे टेक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वर्ग एंड वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। चलिए आइए इस टॉपिक की शुरुआत इन चंद खूबसूरत लाइनों से करते हैं कि हौसला वो हकीम है, हौसला वो हकीम है जो आपको बीमारी या तकलीफ के अंदर ताकत की दवा बन के काम करता है। तो आइए इसी हौसले के साथ हम एक वर्ग एंड वर्गमूल का नया टॉपिक शुरू करते हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक। आप उसी हौसले के साथ उनमें तैयारी करें और उतरे मैदान में और कोशिश करें और अपनी मंजिल को पाए। चलिए शुरू करते हैं वर्ग एंड वर्गमूल। चलिए वर्ग एंड वर्गमूल, इसका बेसिक से समझते हैं अपन की वर्ग। पहले तो हम वर्ग होता क्या है कैसे निकालते हैं, फिर वर्गमूल कैसे निकालेंगे, एक एक चीज को अपन लेते हैं। चलिए जैसे पहले 10 तक के वर्ग है उनको देखते। पहले वर्ग होता है क्या? वर्ग आपके सिंपल सा होता है कि वर्ग मतलब किसी संख्या को उसी से 2 बार गुणा करना। जैसे मैं कहूं कि 2 का वर्ग, वर्ग मतलब ऊपर यहाँ पे 2 लगेगा। यहाँ पे किसी संख्या, ये आपकी संख्या है और ये इसका वर्ग है। जैसे 3 का वर्ग ये रहा, तो उस संख्या को उसी से गुणा करना। जैसे 2 का वर्ग मतलब 2 इंटू 2 बराबर 4, 3 का वर्ग 3 इंटू 3 बराबर 9। ठीक है, ये तो एक तरीका है। लेकिन इसमें मैं दोस्तों बता दूं, आपको 30 तक स्क्वायर या वर्ग याद रहने ही चाहिए। उसके ऊपर आपका सारा काम बैठेगा। जैसे अपन 100 तक निकाल सकते हैं, 1000 तक निकाल सकते हैं, निकाल तो अपन खूब सारे लेंगे, लेकिन 30 तक पक्के आपको याद होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए आइए देखते हैं कैसे हम उसको याद करेंगे 30 तक को और कैसे अपन उसको पहचानेंगे। ये तो हुआ वर्ग की बात। चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं अपन 1 का वर्ग क्या होता है आपके 1, 2 का वर्ग क्या होता है आपके 4, 3 का वर्ग क्या होता है आपके 9, 4 का क्या होता है आपके 16, 5 का क्या होता है आपके 25, 6 का क्या होता है आपके 36, 7 का क्या होता है आपके 49, 8 का क्या होता है 64, 9 का क्या होता है 81 और 10 का क्या होता है 100। ये तो बात हुई आपके वर्ग की। ठीक है, आपको ये नंबर रट जाने चाहिए, आपके माइंड में बैठ जाने चाहिए। देखते ही 36 देखा मतलब 6 का स्क्वायर है, आपको ये नंबर एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, इसकी 3-4 बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर कोई बिल्कुल ही बिगिनिंग से शुरुआत कर रहा है तो 2-3 बार देख के कॉपी में लिखे, फिर बिना देखे देख लीजिए, तो आपको आसानी से आ जाएगा। चलिए इसमें अपन ट्रिक से देखते हैं कि किसके वर्ग को हम कैसे पकड़ेंगे, आगे भी देखते हैं इसके लिए। तो आप देखिए कि जो 1 और 9, तो 1 और 9 का जब भी आपको वर्ग बोला जाएगा ना, तो उसके अंत में क्या आएगा 1 आएगा। 1 और 9 के अंत में हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। यहां आप देख सकते हो कि 1 के वर्ग स्क्वायर में भी पीछे 1 है और 9 के स्क्वायर में पीछे 1 है। तो ये हमें निशानी है इसके 9 के वर्ग की। आप देख सकते हैं जैसे आपके 19 का स्क्वायर होता है 361, तो 19 मतलब 9 के हमने पीछे देखा कि 1 आना है, तो ये देखिए ये आपके 1 आ गया। तो इस तरह से अपन पकड़ लेंगे उन चीजों को। चलिए अब अगला देखते हैं 2 और 8। सेम इसी तरह 2 और 8 में ये रहेगी चीज, इसके स्क्वायर के पीछे हमेशा 4 आता है। जैसे देखिए 2 के स्क्वायर में 4 है और 8 के स्क्वायर में 64 है। जैसे मैं कह दूं भाई 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर होगा आपके 324, मतलब पीछे क्या आ रहा है आपके 4। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो आपका इकाई अंक है या आखिरी अंक है जिधर से शुरुआत होती है, अपन जो लिखते हैं यहाँ पे नंबर, तो ये नंबर हमेशा आपके 4 आएगा 2 और 8 के अंदर। अब देखते हैं 3 और 7 का सेम फॉर्मूला है। 3 और 7 में पीछे आता है आपके 9, तो 3 और 7 में आपके 9 आ ही रहा है, जैसे 3 तिया 9 और 7 ही 49। इसी तरह 17 का स्क्वायर है आपके 289। इजीली आप कर सकते हो इस चीज को। अगला 4 और 6 में यही बात है, इनमें इनके पीछे क्या आता है आपके 6 आता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, 4 और 6 में हमेशा क्या आएगा 6 आएगा पीछे, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे 4 चौक 16 और 6 छंग 36, और 16 का क्या हो जाएगा आपके 256। ये देखिए पीछे आपके 6 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 5 में आपके 5 ही आएगा पीछे। जैसे 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625,
तो आप पीछे देखेंगे तो 5 5 आ रहे हैं, और 10 में कोई दिक्कत है ही नहीं, पीछे आपके 0 आने हैं, ये देखिए। ठीक है, अब इसके कुछ नियम है, वो आपको मैं नियम समझा देता हूं एक बार। तो ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि आप स्क्वायर को कैसे पकड़ेंगे, किस संख्या के लास्ट में क्या स्क्वायर है। तो इसको थोड़ा और अपन डिटेल से जानते हैं। चलिए, इसकी एक दो रूल है, एक बार इन रूल को हम देख लेते हैं। क्या है? पहला रूल है कि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होते हुए पूर्ण वर्ग नहीं होगा। वर्ग तो होगा लेकिन वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे मैं लिख दूं आपके यहाँ पे 42, 123, 147, 188, तो ये क्या किसी के पूर्ण वर्ग नहीं होंगे, क्योंकि इनका इकाई अंक क्या है? 2, 3, 7, 8। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, जिसके पीछे संख्या पीछे 2, 3, 7, 8 हो, वो किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगला है क्या रूल है कि शून्य वाले वर्ग में हमेशा शून्य 2 2 के जोड़े में आएंगे। जैसे इधर देखिए 100, तो शून्य क्या है? 2 जोड़े में है, मतलब आपके सम में आएंगे, ना कि विषम में आएंगे। जैसे अगर मैं 3 में कर दूं तो ये आपके वर्ग नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें 2 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। जैसे मैं यहाँ पे 4 करूंगा तो ये क्या होगा? आपके वर्ग बन जाएगा, तो ये आपके 100 का वर्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे शून्य में 2 2 के जोड़े आ रहे हैं। तो शून्य वाले की कंडीशन भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला है दशमलव वाले पूर्ण वर्ग में हमेशा दशमलव के बाद में सम अंक आएंगे। जैसे 0.4 का स्क्वायर अपन करते हैं तो क्या आएगा? 0.16, तो ये सम अंक हो गए आपके, मतलब 2 आएंगे। 3 कभी भी नहीं हो सकते, हमेशा 2 आएंगे पॉइंट के बाद में, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जैसे 0.01 को अपन करेंगे स्क्वायर तो ये हो जाएगा 0.01, तो ये इसका हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद देखेंगे तो आपके इसके सम अंक है। चलिए और इसके देखते हैं आगे, एक बार इसके स्क्वायर को लेते हैं। चलिए अब देखते हैं हम 30 तक के स्क्वायर कैसे हम याद करेंगे। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एक का स्क्वायर 1, फिर 4, आपको संख्या ध्यान में आ जानी चाहिए। 2 का 3 का आपके 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100, 11 का आपके 121, 12 का आपके 144, 13 का आपके 169 और 14 का आपके 196, 15 का आपके 225, 16 का आपके 256, 17 का आपके 289, 18 का आपके 324 और 19 का आपके 361 और 20 का आपके 400। 20 तक ये हो गए, 30 तक हमें याद होना चाहिए। 21 का क्या है? 441, 22 का क्या है? 484, 23 का क्या है आपके? 529, 24 का क्या है आपके? 576 और 25 का क्या है आपके? 625। अब देखिए 25 तक तो आप बिल्कुल इजीली याद करेंगे, आप 1 2 बार लिखेंगे, गारंटी है आपको याद हो जाएंगे। मैं गारंटी लिख के दे देता हूं कि स्क्वायर आप कभी नहीं भूलेंगे। 25 तक आप 2 बार लिख ले देख के, और तीसरी बार आप बिना देखे खुद लिख लेंगे और आपको ये अंक याद हो जाएंगे किसका क्या है। अब 25 के आगे देखते हैं अपन। 25 के आगे क्या फॉर्मूला है? हमें क्या करना है? यहां से बढ़ेगा अंक, ठीक है, तो यहाँ पे 6 कर देते हैं और वापस यहां से रिवर्स जाएंगे, उल्टे जाएंगे, उल्टे। ये जो पीछे वाले 2 डिजिट है इनको ही अपने को आगे लिखना है, और इधर संख्या चेंज होती जाएगी। जैसे 25, तो 25 के बाद क्या आएगा? 76, तो ये हो गया 676। ये आपके 26 का स्क्वायर है। फिर आपके 27 का, तो 76 के बाद में क्या है? 29, तो 629 तो नहीं लिख सकते अपन, क्योंकि 629 छोटा हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 6 की जगह अगला एक अंक बढ़ जाएगा 7, तो ये हो जाएगा आपके 29, 729। ये आपके हो जाएगा 27 का। 28 का अगला क्या आ रहा है? 84, तो आप लिख लो 84। और अब क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे? 784, क्योंकि यहां से बड़ा है। अब लिखेंगे आप इसके 29 का स्क्वायर, तो 29 का क्या है आपके? 41, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 41 और यहाँ पे लिख दीजिए 7 के बाद क्या आएगा? 8। ये हो गया आपके 841। और 30 का बिल्कुल सिंपल है, 3 3 9 और पीछे 2 0 लगा, तो ये हो गया आपके 30 के स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
आप इजीली कर सकते हैं इनको। बस ये 30 तक अगर आप याद कर लेते हैं तो गारंटेड है स्क्वायर में आप कभी भी फेल नहीं होंगे। किसी भी तरह का स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट हो, आप इजी गोइंग निकाल सकते हो इसको। चलिए इसके आगे का और बताता हूं मैं आपको। आपने देखा कि 30 तक हमने बहुत ही आसानी से इसको कर लिया था स्क्वायर को। अब देखते हैं 40 वाली लाइन, जो 31 वाली लाइन, उसमें क्या करना है, यहां से ले लेना है 900 तो आएगा, 9 तो आएगा। अब जो 20 वाली लाइन है इसको आपको यहां से उल्टा लिखना शुरू हो जाना है और आगे अंक ऑटोमेटिक बढ़ते जाएंगे, आप पकड़ लेंगे इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं। 61 है तो आप भी यहाँ पे लिख दिए 961, ये हो गया आपके 31 का। 32 का निकालना है तो आप इधर लिख दीजिए 24। अब 9 तो लिख नहीं सकते क्योंकि 31 से तो छोटा हो तो होगा नहीं 32 का, तो अपन क्या लिखेंगे, 9 से एक और बढ़ा लो तो आगे आ जाएगा 10। ये हो जाएगा आपके 10, 24। फिर इसी तरह आपके ये 33 का तो 89, तो वही लिख दिए 10 89। फिर आपके 34 का क्या हो जाएगा 56, तो ये आपके 10 56 नहीं होगा, ये आपका होगा 11 56। फिर 35 का क्या होगा आपके 25 और 11 से एक बढ़ जाएगा तो क्या होगा 12 25। फिर आपके होगा 36 का 96, तो ये हो जाएगा 12 96। फिर आपके हो जाएगा 37 का 69, तो ये हो जाएगा आपके 13 69। फिर हो जाएगा आपके 38 का हो जाएगा 44, तो ये हो जाएगा आपके 14 44। फिर अगला है आपके 39 का, तो 39 का हो जाएगा 21, जो कि हो जाएगा आपके 15 21। अगला है फिर आपके 40 का, तो 4 चौक 16, तो 4 चौक 16 और पीछे 2 0 लगा दो, ये हो गया आपका 40 का। 50 का आप 10 में से उल्टा चलेंगे तो 50 का हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन 16 81, ये हो गया आपके 41 का। 42 का अब 16 64 तो लिखूंगा नहीं, 64 तो मैं लिख देता हूं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएंगे 17 64। फिर अगला क्या है 49, तो आपको लिखना है 17 49 नहीं होगा, ये होगा आपके 18 49, जो आपके हो जाएगा 43 का। अगला क्या है 36, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 36, जो होगा ये आपके 19 36। फिर होगा आपके 45 का, तो 45 का अपन लिख देते हैं 25 और 19 के बाद में क्या आएगा 20, ये हो गया 45 का 2025। फिर हो गया आपके 46 का, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन 16 और 20 के बाद में क्या आएगा 21 16, ये हो गया। फिर आपके 9, तो अब यहाँ पे 0 लगाना है अपने को क्योंकि डबल में चल रही है, डबल डिजिट के अंदर, तो अपन यहाँ कर देते हैं 0 9। अगला क्या होगा 21 के बाद में 22 0 9, ये हो गया आपके 47 का। 48 का 0 4, तो ये हो गया 23 0 4। 49 का 1 है, तो ये अपन लिख देते हैं आपके 24 0 1। और 25 का हो जाएगा 50 का हो जाएगा आपके सीधा 2500, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पांचों बन जाए 25, 25 के पीछे 00। इसी तरह हम 100 तक निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको केवल 30 तक ही याद करने हैं, इतने हमारे लिए सफिशिएंट है। सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इसमें। ये तो मैंने आपको और आइडिया दिया था कि आप और आगे से आगे निकाल सकते हो, फिर वही है कि लाइनें और उल्टी चलती जाएगी, आप करते रहोगे तो 100 तक भी आप निकाल सकते हो। अब अपन देखते हैं कि स्क्वायर निकालने के क्या क्या तरीके हैं, अपन कैसे इजीली स्क्वायर निकालते हैं। आइए उन तरीकों पे बात करते हैं पहले, है ना, जेन्युइन क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि हम स्क्वायर को बहुत अच्छे से निकालें। चलिए हम देखते हैं, मैं इसके तरीकों की बात कर रहा था, अब अपन वर्ग निकालेंगे कैसे। सर आपने सारी चीजें तो बता दी लेकिन वर्ग निकालना नहीं बताया, तो कैसे निकालते हैं इस चीज को अपन देखते हैं। एक फॉर्मूला है बिल्कुल सीधा सा, आपको पता होगा a+b का होल स्क्वायर वाला। तो अपने को क्या करना है, उसमें प्लस प्लस में अभी चक्कर में नहीं पड़ना है। अपने को क्या करना है, पहले फॉर्मूला लिख लो a² 2ab और b²। ठीक है, मैं बता दूंगा ये कैसे काम करेगा फॉर्मूला, आपको बस इसको ध्यान रखना है। आप इजीली कोई भी स्क्वायर कर लोगे, 100 तक में ऐसे चलेगा, और आगे 100 से बढ़ेगा तो उसमें भी मैं आपको बता दूंगा कि उसमें ये कैसे काम करेगा। जैसे देखते हैं a² 2ab², जैसे अपने एक संख्या ले ले, मान लो मैं निकालता हूँ 14 का स्क्वायर। अपने से पूछे साहब 14 का स्क्वायर क्या होगा, या तो गुणा करने बैठो आप सीधा सीधा, ये आपको ये पता है, इस पे प्रैक्टिस कर रखी है तो बहुत जल्दी कर लोगे। a क्या है आपके 14 के अंदर, a तो 1 है और b है आपके 4, ये अपने को चीज निश्चित कर लेने की b इधर है और a इधर है। ठीक है,
अब ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक हो गया। अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, सॉरी 2ab, यानी ए तो 1 है, बी ए 4, 4 दूना 8। तो इसको लिखने का तरीका ऐसा है, देखो 0108 ऐसे लिखना है आपको इसको। अब बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, बी कितना है 4, 4 चौक 16, ये हो गया 4 चौक 16, ये इसका हो गया 8, इसका हो गया 1। तो आप इसको इसके नीचे इस तरह से लिख लो, 6 का 6, 8 और 1 9 और 1 का 1, ये हो गया 196, जो कि आपके 14 का स्क्वायर है 196। ये देखिए आपके 14 का स्क्वायर 196। एक बड़ा नंबर ले लेते हैं अपन इसमें से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं आपके ले लू इसका 27 का स्क्वायर ले लेते हैं अपन। चलिए 27 का स्क्वायर ले लेते हैं अपन। 27 का स्क्वायर वही ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 04 2ab, तो ए बी तो 2 7 है 14 और 14 दूना 28, ये ले लेते हैं 28। अगला क्या है बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। आपको स्क्वायर मुंह पे याद होना चाहिए, तब आपका काम बढ़ेगा। 9 का 9, 8 4 12 का 2, हासिल का 1, 4 और 2 6 1 7, ये हो गया आपके 729। तो मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 1 से 100 तक के स्क्वायर इस ट्रिक से आराम से निकाल लोगे। पहले बेसिक पता होना चाहिए, फिर हम ट्रिक पे जाएंगे। हम कहीं जा रहे हैं तो हमें पहले लंबा रास्ता पता होना चाहिए, तभी शॉर्टकट लेने में मजा आता है। लंबा रास्ता हमें पता ही नहीं है, हम शॉर्टकट को इतना लंबा बना रहे हैं कि हमें पता नहीं चल रहा है कि कहाँ जाना है। तो इसलिए पहले बेसिक मेथड क्लियर होना चाहिए, बेसिक फंडा किसी भी चीज का, फिर आप उसका शॉर्टकट तरीकों में जाओ, तो फिर वहां आपको मजा आने लग जाएगा। खेल एकदम जैसे खेल खूबसूरत होता है, फिर वो एकदम मजेदार हो जाएगा आपके लिए। चलिए ये तो एक तरीका हुआ, मैं एक और तरीका बताता हूं आपको। चलिए दोस्तों, अगला तरीका आपके सामने पेश है वर्ग और वर्गमूल के ऊपर। वर्ग एवं वर्गमूल के ऊपर हम देख रहे हैं। अभी मैंने ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर की बात करी थी, उसमें अपने को केवल लिखने का तरीका ध्यान में रखना है, बाकी और कुछ भी ध्यान में रखना है। लेकिन ये है एक्चुअल मैथमेटिक का वो सूत्र आपके बीज गणित का, जिसके ऊपर अपन करेंगे, इसमें अलग तरीका चलेगा। तो आइए इसको देख लेते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब माइनस लगेगा तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों सूत्र को मैं आपको 2 एग्जाम्पल के साथ में बड़ी खूबसूरत अंदाज में बता देता हूँ। जैसे मुझे निकालना, पहले चलो 22 का स्क्वायर निकालते हैं अपन। 22 का स्क्वायर इस फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं। अपने को सारे रास्ते पता होना चाहिए कहीं भी जाना है तो, ठीक है। तो 20 प्लस 2, मैं इसके टुकड़े कर लेता हूं। इस संख्या के मैंने टुकड़े कर लिए 22 के। 20 प्लस 2, भाई 20 प्लस 2 भी 22 होता है, 22 भी 22 ही होता है, ठीक है। और 15 प्लस 7 भी होता है। आप जैसे चाहे वैसे टुकड़ा कर सकते हो, लेकिन सहूलियत क्या होती है, जिस अंक के पीछे 0 हो उसके आसपास के टुकड़े करने चाहिए अपने को। चलिए ये देखते हैं। पहला ए स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 2ab 20 इंटू 2, फिर बी स्क्वायर प्लस आपके 2 का स्क्वायर, ये हो गया 20 का स्क्वायर हो गया आपके 400 प्लस 20 दूना 40 दूना 80 और प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये हो गया चारों को जोड़, तीनों को जोड़ दो तो ये हो गया आपके 484। बिल्कुल इजी, प्लस वाला फॉर्मूला बैठ गया। ये देखिए आपके 484 इजीली आ गया 22 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन तरीके सारे मालूम होना चाहिए। हमारे तर्कश में वो सारे तीर हो जिससे हम अपने मंजिल को भेजने में कामयाब हो सके। तो ये वो एक और तीर है। चलिए अब अगला माइनस वाला देखते हैं कि 18 का निकालना है अपने को। 18 का स्क्वायर, साहब इसमें माइनस का कर लो क्यों 20 के करीब है, तो हम क्या करें, मैं इसको लिख दूं 20 माइनस 2, क्यों 20 माइनस 2 भी आपके 18 ही होते हैं। तो चलिए इसमें लिख लेते हैं 20 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 20 को स्क्वायर वही हो गया आपके 400 और यह प्लस की जगह केवल माइनस लगा तो बाकी वही गुणा भाग होना है, क्योंकि यहाँ पे 2 है यहाँ पे प्लस था, और ये हो गया आपके प्लस 4 का। अब 80 में 4 गए तो कितने हुए 76। अब 400 में से 76 घटा दो तो ये हो जाएंगे आपके 324। इसीलिए तो ये आपका आंसर आ गया 324, जो कि 18 का स्क्वायर, ये देखिए ये रहा आपके 324। तो ये तरीका हो गया आपके वर्ग निकालने का, बहुत अच्छे तरीके से आप निकाल सकते हो। अब बात कर लेते हैं वर्गमूल की। उससे पहले एक में थोड़ा सा 101 से 1000 तक के स्क्वायर वाली बात मैं आपके कर लेता हूं कि 101 से 1000 तक के स्क्वायर कैसे निकालोगे। 100 तक के स्क्वायर में ये फॉर्मूला फिट है आपके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब
आपको स्क्वायर पहचानने में थोड़ी सी एक दिक्कत होगी। आप एक उसका और ले लेते हैं अपन 5 के स्क्वायर का। 5 के स्क्वायर का थोड़ा सा फॉर्मूला अलग चलेगा, तो पहले मैं आपको उसका बता देता हूँ 5 के स्क्वायर वाली चीज। तो 5 के स्क्वायर वाली चीज क्या है, जैसे हमें क्या करना है, 15 का स्क्वायर निकालना है। तो हमें क्या करना है, 5 का स्क्वायर पहले कर लो, 25 लिख लो आप सीधे सीधे, है ना, 25 लिख लो। अब ये जो एक है, जो इधर वाली संख्या होती है, दाई वाली संख्या, इसको क्या करो, इसको इससे ही गुणा करो और इसको ही वापस जोड़ दो। तो एक को एक से गुणा किया क्या हुआ, एक, और एक में एक जोड़ा तो कितना हो गया, 2। तो ये आ गया आपके 15 का स्क्वायर सीधा 225। ये आपके आगे काम आएगा, अभी अपन वर्गमूल निकालेंगे जब वहां पे काम आएगा। आगे मैं आपको बता दूंगा कहाँ 5 का बहुत जरूरी है, अपने को कहीं पूछ ले कि ये किसका स्क्वायर है, वो एक और तरीके से देखेंगे अपन स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने का। चलिए, जैसे पूछ ले भाई 25 का स्क्वायर निकालो, तो 25 का 5 बन जाए 25, ये हो गया। 2 को 2 से गुणा, 2 जोड़ दू, 2 दूना 4 और 2 6, ये हो गया 625। 35 का निकालो साहब, 35 का निकाल लेते हैं, 5 बन जाए 25, 3 को 3 से गुणा कर लो, 3 इंटू 3 और 3 को जोड़ लो, 3 3 9 और 9 3 12, ये हो गया आपके 1225। 35 का हो गया। 45 का निकाल लो, 55 का निकाल लो, 95 का निकाल लो, कोई भी निकाल लो, सारे निकल जाएंगे इस मेथड से। आपको क्या करना है, इधर तो आपके लास्ट वाले को तो स्क्वायर कर लेना है, तो ये कर लिया स्क्वायर, और जो इधर संख्या दे रखी है जो 5 के पहले होती है, उसको उसी से गुणा करो और वही संख्या वापस जोड़ दो, तो आपका 5 का हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों, आइए निकालते हैं अपन 101 से 999 तक के स्क्वायर। 100 तक के स्क्वायर आपने देखे थे, अपना तरीका बिल्कुल फिट बैठ रहा था, उससे आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसके यूज्ड हो जाएंगे। अब ये देखते हैं 101 से 999 तक के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। चलिए कुछ पहले ये एग्जांपल लेते हैं, फिर थोड़े और बड़े एग्जांपल लेंगे। जैसे 102 का स्क्वायर निकालना है अपने को, 102 का स्क्वायर। चलिए पहले क्या करते हैं, ये जो संख्या है इकाई और दाई की संख्या क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर होता है 2 दूना 4, फिर इसी संख्या को जोड़ देना है, 2 बार जोड़ना है। कितनी बार जोड़ना है, 2 बार, ध्यान रखना है। 2 और 2 कितने होते हैं, 4। फिर इस संख्या को आपको लिख लेना है इधर, तो ये अपन ने लिख लिया 1। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, ऐसे, तो अपन ने इसको लिख लिया 1 0 4 और 0 4, 10 404 आ गया आपके इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,404 आ गया। आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको डाउट है तो आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से गुणा करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला देखते हैं 112 का, कि क्या होता सर, ऐसे ही फेंक रहे हो, टोरे मार रहे हो, लेकिन देख लेते हैं अपन 12 का स्क्वायर देखते हैं अपन 112 का। तो पहले इकाई दाई का अंक क्या है, 12, 12 का स्क्वायर ले लिया अपन ने, 12 का स्क्वायर होता है आपके 144। अब 12 प्लस 12 को अपन जोड़ लेते हैं, तो कितना होगा, 12 12 दूना 24। एक को लिख लो इधर, ये वापस अपन ने लिख लिया 1, इसको यहां लिख लो, तरीका वही है लिखने का ऐसे। अब ये जो देखिए, इसमें एक थोड़ा सा पेच है, वो ध्यान रखना, कहाँ है पेच, ये एक एक्स्ट्रा आ गया। इस एक एक्स्ट्रा को क्या करो, इसमें जोड़ दो आप, तो कितने हो जाएंगे, 1 24 और 1 25 और 44, ये हो गया आपके 12 544, 112 का स्क्वायर। अगला देखते हैं 118 का स्क्वायर। तो ये देखिए 18 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 324। मैंने कहा था 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, आप निकाल सकते हो, नहीं हो तो अपनी वो ट्रिक है वहां पे वापस, ए स्क्वायर टू ए बी स्क्वायर, हाथ वाला यहीं पे लगाए, हाथ वाला यहीं से कर लो, ये लो, ये देखो 18 का स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है आपके, ए का स्क्वायर 1 0 1, बी स्क्वायर 8 8 64, बी सॉरी हाँ 2ab, सॉरी पहले 2ab लगा लेते हैं अपन, 2ab। तो ए और बी कितना, 8 और 1 8, 8 दूनी 16, ये हो गया 16, और 8 8 64, 4 का 4, 6 6, 12 का 2, हासिल का 1, ये हो गया 324। ये लो अपन ने निकाल दिया 324। नहीं आता है तो हमारे पास में तरीका है, कोई दिक्कत नहीं, कोई उलझने की जरूरत नहीं है। तो 18 का स्क्वायर हो गया आपके 324। अब 18 और 18 को जोड़ दो आप, ये 18 प्लस 18, तो 18 18 होते हैं 36। वापस 1 को लिख लिया था अपन ने, ये हो गया आपके 1। लिखने का तरीका वही ऐसे ही,
और ये एक्स्ट्रा संख्या है उसको इसमें जोड़ दो आपके जो हासिल किए। तो 1, 36 और 3 39 और 24, ये हो गया आपका 13,924 इसका आंसर। अगले आपको मैं 1-2 एग्जांपल और लेके बताता हूँ थोड़े से बड़े, ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले कुछ एग्जांपल और लेते हैं, ताकि टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और अपनी कमांड थोड़ी इस पे और मजबूत हो जाए। चलिए अब देखते हैं इसमें। देखिए वहां तो 118 वाली लाइन चल रही थी, आगे एक आ रहा था, तो उसमें थोड़ा सा चेंज था। जैसे यहाँ पे ये आ गया, तो अब आपको कोई भी आए तो सब में यही फॉर्मूला लगाना है ना। यहाँ एक होता है तो वहां गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, इसलिए मैंने वहां पे आपको कुछ किया नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे 12 का स्क्वायर करते हैं सबसे पहले इकाई डाई की संख्या का, तो 12 12 144। फिर क्या करते हैं 12 प्लस 12 को जोड़ दो। अब उधर जोड़ के अपन वहां 1 था, 18 और 18 को जोड़ के 1 से गुणा करते हैं तो 18 आता है, इधर 2 है, तो यहाँ की संख्या चेंज हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे अपने को गुणा करना पड़ेगा। तो इधर 2 आएगा, वहां 1 था, 112 118 176 कोई भी संख्या हो सकती, तो 1 का मायने ले लेंगे। अब ये बची आपकी वापस ये संख्या, तो ये 2, तो इसका स्क्वायर कर लो आप। यहाँ पे भी इसका स्क्वायर होगा, उस समय 1 का स्क्वायर करते तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता, तो 1 का 1 से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। अब 2 है, इसलिए हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। चलिए अब इसको देख लेते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 12 24, 24 दूना 48, ये इसको गुणा भाग जोड़ कर लो, 2 दूना 4। वही जोड़ने का तरीका यही है अपना, ये एक्स्ट्रा है, 1 को इसमें जोड़ दो तो 48 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 49, तो ये हो जाएगा आपके 4 49 44, ये आपके 212 का स्क्वायर हो गया। अगला देखते हैं 214 का स्क्वायर, वही 14 का स्क्वायर कर लो आप 196, 2 को गुणा कर लो क्योंकि इधर 2 है आपके। जैसे मान लो यहाँ 300 वाली संख्या होती है, 400 वाली होती, तो आप 4 से गुणा करते हैं या 3 से करते हैं, नीचे भी उसका ही स्क्वायर करते हैं। तो 14 प्लस 14 14 14 28, 28 गुना ये हो गया आपके 56, और इधर 2 का स्क्वायर कर लो क्योंकि यहाँ पे ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया आपके 4। वही आपके तरीका 56 और 1 57 हो जाएंगे आपके, ये सॉरी 56 प्लस 1 बराबर 57, तो इसको लिख दीजिए 4 57 96, ये आपका उत्तर हो गया। अगला देखते हैं 221 का, इसमें क्या है, तो वही 21 का स्क्वायर कर लो आप, 21 का स्क्वायर होता है आपके 441, फिर आपके 2 को गुणा कर लो 21 प्लस 21 से, तो ये हो गया 21 21 42, 42 गुणा 84, ये हो गया आपके 84। अब 2 का स्क्वायर कर लो फिर से, ये 2 का स्क्वायर कर लिया अपने, ये तो ये हो गया 4, तो वही 4 को इसमें जोड़ना है आपको, 84 प्लस 4 कितना होता है 88, तो लिख दीजिए 4 88 41, ये हो गया आपके 221 का स्क्वायर। 1-2 एग्जांपल और मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि हम टॉपिक को और अच्छे से क्लियर कर सके। चलिए ये 1-2 और फाइनल बड़े बड़े एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आप कर लेंगे, आपको बस इसकी प्रैक्टिस करते रहना है ताकि हो जाएगा काम। चलिए इसको देख लेते हैं, कहीं थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इन एग्जांपल के थ्रू और इस टॉपिक को क्लियर कर सके। 308 का स्क्वायर वही करना है अपने, तो इकाई देने वाली संख्या 08 का स्क्वायर 8 वाटी 64, गुणा कर लो 3 से, 08 प्लस 08 बराबर कितने होंगे 8 8 16, 16 3 48, 3 का स्क्वायर कर लो आपके, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो आप जोड़ दो इनको, वही इसी तरीके से 9 48 64, ये आपका आंसर हो गया 308 के स्क्वायर का। 503 का देख लेते हैं। 503 का है आपके 03 का स्क्वायर होता है आपके 09, फिर आपके 5 को गुणा कर लो 03 प्लस 03 इक्वल टू होता है 3 3 6, 6 5 6 बन जाए 30, 5 का स्क्वायर कर लो यहाँ पे, 5 का स्क्वायर होता है आपके 25, तो सीधा इसका उत्तर हो जाएगा आपके ये 25 30 09, ये आपके 503 का स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है 618 का, इसको ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। इस तरह का बड़े सवाल करोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। चलिए 18 का स्क्वायर कर लेते हैं, 18 का स्क्वायर कितना होगा 324, अब 6 को गुणा कर लेते हैं 18 प्लस 18, 18 18 होता है 36, 36 को 6 से गुणा कर लो, तो ये कर लो 6 3 36 से हासिल का 3, 6 18 3 21 जो 216, तो ये इसका गुणा जोड़ गुणा करके आगे 216। अब अगला है आपके 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है आपके 36,
अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा अंक यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 2 है। क्या करना है, चलो पहले इसको 3 को इधर भेजो तो ऊपर रह गए 24 और ये हो गया 219 और ये हो गया 36। अब 2 को क्या करना है, नीचे भेजना है अपने को। ऑब्वियसली हम नीचे ही भेज रहे हैं सबको, तो ये 2 को यहाँ भेजा तो ये हो गया आपके 24 19 36 और 2 38। तो अब आपका उत्तर बन जाएगा 38 19 24, है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,81,924। मेरे ख्याल से अब आपको इस टॉपिक में 101 से 999 के वर्ग ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देखा होगा तो मैं आशा करता हूं कि आप इस तरह के स्क्वायर बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे। चलिए अब इसका लेते हैं वर्गमूल। वर्गमूल कैसे करेंगे, वर्ग तो आपने साहब सारे कर लिए, इसमें एक आधा तरीका और है, पहले वो देख लेते हैं। वर्ग और वर्गमूल की अगली कड़ी में लेते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बेसिक तरीका आने से आपको स्क्वायर रूट निकालने के, तो पहले बेसिक तरीकों पे काम करते हैं, फिर अपन किसी ट्रिकी मेथड पे या शॉर्ट ट्रिक पे जाएंगे। चलिए अब आज गुणनखंड विधि, जैसे 1024 का निकालते हैं अपन, तो सबसे छोटे बड़ी संख्या कौन सी है, 2, तो अपन 2 से भाग देना शुरू हो जाते हैं। 2 से भाग देना मतलब किसी भी संख्या को आधी करना। कितना हो गया 512, 1024 का आधा, इसका आधा कर दो 256। ये एक्चुअली क्या कंप्यूटर की मेमोरी होती है 1024 GB यानी 1 GB, तो आप आधा करते जाओ तो उस हिसाब से आपको इजीली हो जाएगा। ये 128 के आधे 64 के आधे 32 के आधे 16 के आधे 8 के आधे 4 के आधे 2 का आधा 1। अब तो खत्म ही हो गया। अब देख लिया, अब अपने को क्या करना है, जोड़ा बनाना है। यहाँ से 2 का, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा और फिर से एक जोड़ा। तो देखिए हमारे पास कितने जोड़े हो गए, 1 2 3 4 5 जोड़े हो गए 2 के। तो हम हर जोड़े में से 1 2 निकाल लेते हैं, तो हमारे 1024 का वो वर्गमूल आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं 2 इंटू पहले जोड़े में से 2, दूसरे में से 2, तीसरे में से 2, चौथे में से 2, पांचवें में से 2। अब इनको गुणा कर लो, ये इसका वर्गमूल होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो 1024 किसका वर्गमूल है, आपके 32 का। ठीक है, आइए क्रॉस चेक कर लेते हैं। अपने को तरीका बताइए, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। चलिए कर लीजिए। आपके a स्क्वायर ये हो गया आपके 3 का स्क्वायर हो गया आपके 9, फिर 2ab 3 दूना 6, 6 दूनी 12, फिर b स्क्वायर 2 दूना, फिर हो गया आपके 2 दूना 4, तो ये हो गया 4 2 9 और 1 10, ये हो गया आपके 1024। बस इस तरीके में लिखने का तरीका ये है, बहुत इजीली कर लोगे आप। प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी इस बहुत अच्छे कमांड हो जाएगी। ये थी अभाज्य गुणनखंड विधि। एक और देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि का। जैसे मैंने ले लिया 225 का ले लेता हूं। जैसे मैं पहले 2 का देखो, 2 का भाग इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि पीछे इसके 5 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, अगली अभाज्य संख्या लेनी है 3 का भाग जाता है क्या, 3 7 21, पीछे बचा 1, 3 पंजे 15, 3 का चला गया। फिर देखो 3 का, 3 2 6, 3 पंजे 15। अब 3 का 25 में जाता है क्या, नहीं जाता क्योंकि 3 8 24 ही होता है। तो अब देखते हैं 5 का, तो 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब यहाँ बात अपनी एक ही जोड़े बनने चाहिए। तो यहाँ 3 का तो एक जोड़ा है, 5 का भी एक जोड़ा है, तो अपन एक निकाल ले हुए। तो 225 का रूट होगा आपके 3 × 5 जो कि है 15। तो ये 15 का स्क्वायर हो गया आपके 225। तो अभाज्य गुणनखंड विधि को आपने बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। अब अपन लेते हैं अगली विधि इसकी। चलिए अब लेते हैं हम डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में एक एग्जांपल ले लेते हैं 15 13 21। इस तरह का बड़े, इसमें आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। भाग विधि ये समझ में आ गई तो आपने वर्गमूल को पूरा फाड़ के रख दिया। चलिए देखते हैं ये भाग विधि क्या होती है। इसमें देखिए शुरू में हमने ऐसा बनाना होता है। इसमें पहला काम करना है 2 2 के जोड़े बनाओ आप। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। आपको जोड़े पीछे से बनाते आना है, ना कि आगे से बनाते आना है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अब देखना है
कि ये जो संख्या है 15 ये किसके स्क्वायर के करीब है। तो 15 है आपके, देखो 3 का स्क्वायर होता है आपके 9 और 4 का स्क्वायर होता है आपके 16। हमें या तो बराबर आनी चाहिए संख्या या कम आनी चाहिए, ज्यादा पे हम नहीं जाएंगे। तो हमें ये वाला नहीं लेना, हम क्या लेंगे, ये 3 के स्क्वायर के करीब। तो ये ले लिया हमने 3 और यहाँ पे भी 3, 2 बार 3 3 लिखना है और यहाँ पे लिख दो आप 0 9। इसको इससे गुणा किया तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब 3 और 3 इसको जोड़ दो यहाँ पे 6। अब कितनी बार गया यहाँ पे लिख लो 3 बार। 15 में से 9 गया तो 6। अब अगली बार सीधा एक जोड़ा उतरेगा, तो अगला जोड़ा अपने उतार लिया 6 1 3। अब आपको वही गुणा भाग करना है। यहाँ पे क्या संख्या रखे कि इसके आसपास आ जाए, या तो बराबर आए या इसके आसपास आए। तो 6 को मैं रखता हूं जैसे 5 से गुणा कर लेते हैं एक बार। 5 मुझे 25 का 5 हासिल का 2, 5 से 30 और 2 25, 325। तो बहुत आधे रह रहे हैं, तो मैं ज्यादा से गुणा करता हूँ 9 से गुणा कर लेता हूँ लगभग। तो 9 इंटू 9, आप जिस संख्या से गुणा, एक ही संख्या से गुणा करेंगे, आपको ध्यान रखना है। 9 9 9 81 का 1 हासिल का 8, 9 6 54, 54 और 8 62। ये क्या हो रहा है, ज्यादा हो रही है, 621 आ रही है। तो अपन 8 से गुणा कर लेते हैं इसको। 6 8 और 8 8 8 64 का 4 हासिल का 6, 8 से 48 और 6 54। ये हो गया 544। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन 544। कितनी बार गया 8 बार। यहाँ लिख लो 8 और 8। अब घटा लो, 13 में से 4 गया तो 9, फिर 10 में से 4 गया तो आपके यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 0 रह गया। यहाँ 5 में से 5 गया तो यहाँ पे 0। अब इसको जोड़ना है तो 8 और 8 16 का 6 हासिल का 1 76 हो गया यहाँ पे। अब अगला जोड़ा उतार लो। अब 7 6 है, ध्यान रखो यहाँ अपन किसको गुणा करें। देखिए अगर मैं यहाँ संख्या रखूंगा तो ये लगभग 750 से ऊपर की चीज चलेगी, मतलब 7 का पहाड़ा। और इधर 69 है, मतलब 70 के करीब है। तो आप 7 का पहाड़ा 70 बोलोगे, 10 बार तो बोल नहीं सकते, अपन 9 बार के आसपास बोल ले तो शायद ये आ जाना चाहिए। क्योंकि 7 नाम 63, लेकिन इधर 60 है तो कोई गुणा कर रहे हैं अपन 69 है, तो 69 बार 69 भी तो उसमें ऐड होगा। तो हम गुणा कर लेते हैं एक बार 7 6 को। ये क्या ट्रिक है, इसमें आपका टाइम बचेगा। तो 9 और 9 से करके देखते हैं। 9 9 81 का 1 हासिल का 8, 9 6 54 और 8 62 का 2 हासिल का 6, 9 7 63 और 6 69। ये देखो बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया। क्योंकि 7 9 63 होता है और 69 को अगर आप 9 बार जोड़ोगे तो लगभग आसपास पहुंच गया ये अपने। ये हो गया 6 9 2 1 और ये आपके हो गया यहाँ पे 9 9 9। अब ये आपका खत्म हो गया। तो 389। तो आपके 15 13 21 का वर्गमूल क्या आया 389। भाग विधि है, बहुत इजी विधि है। जैसे आप इसके 5-7 बार सवाल कर लेते हैं तो कोई मुश्किलात नहीं आने वाली आपको। चलिए इसका एक आधा एग्जांपल और लेते हैं, नहीं तो फिर इसके अगले शॉर्टकट ट्रिक पे जाते हैं हम। चलिए अब एक ऐसा सवाल भी देख लेते हैं जिसमें जोड़ा नहीं बन रहा हो। ठीक है, तो उसका भी हम भाग विधि से देख लेते हैं एक बार। 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, इधर जोड़ा नहीं बन रहा है तो आगे आप क्या करेंगे 0 लगा देंगे, कोई भी संख्या हो। तो ये हो गया। अब आपके 4 जोड़े हो गए आपके इसमें कंप्लीट। अब पहली संख्या आपके 1 रखनी पड़ेगी, क्योंकि 1 किसके स्क्वायर के करीब है, 1 के ही करीब है और बराबर बराबर जा रहा है। तो ये हो गया 1 और 1 कितने हो गए 2, 1 में से 1 गया तो 0। अगला जोड़ा उतार दो आपके 47 और 1 को आप यहाँ पे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 और 1 2 हो गए। अब इस 2 को किससे गुणा करें कि 47 इसके करीब आए। तो आप 22 इंटू 2 कर लो, 22 दूना 44। यहाँ पे 2 से गुणा कर लो, 22 दूना 44 और ये 2 भी आप यहाँ पे लिख लो। 7 में 4 गया तो 3, 4 में 4 गया तो 0। अगला जोड़ा उतार लो आप 13। अब आपके इधर भी 2 कर लो, तो 2 2 2 4। अब इसको किससे गुणा करें, क्योंकि 24 के आगे अपने 1 लगाएंगे, सीधे 241 हो रहे हैं। अगर 241 को मैं 2 से भी गुणा करूंगा, 242 इंटू 2, तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए अपने को एक बार ही गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 बार और 1 बार और यहाँ पे भी 1 बार। तो ये आपके हो जाएंगे 241 एकम 241। 1 और 1 2, 4 का 4 और 2 का 2। अब 3 में से 1 गया तो 2, फिर 11 में से 4 गया तो आपके 7 और इधर 2 में से 2 गया तो 0। अगला जोड़ा उतार लो आप 6 9। देखिए यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 72 है।
24 का बड़ा क्या होता है 24 गुना, आपको आगे की संख्या देखनी, 24 गुना 48, 24 तिया 72, तो लगभग कहीं बैठ सा रहा है अपना 3 बार पे गुणा करने पे। तो अपन गुणा कर लेते हैं, 2 4 2 और 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 चौक 12 का 2, हासिल का 1, 3 दूना 6 और 1 7 आ गया, बिल्कुल ठीक आ गया, 7 2 6 9। तो आपको गुणा करने का तरीका भी देखना है कि अपने को हर कोई संख्या से गुणा नहीं करना है अपने को। तो आपके ये इसका उत्तर आ गया, क्योंकि आगे की संख्या इधर देख लो, ये 2 डिजिट और इधर की देख लो, जैसे अपने को संख्या देख लेने की लगभग कहां तक चला जाएगा इसका, ताकि अपना गुणा करने का टाइम, जो वर्किंग नोट ये अपन बना रहे हैं, इस वर्किंग नोट का टाइम बच जाएगा। तो आपके 14 71 36 9, इसका वर्गमूल हो गया आपके 1213, जो कि भाग विधि से अपन ने इजीली निकाल लिया। तो ये आपके भाग विधि के कुछ बेसिक मेथड थे जिसको आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। आगे देखते हैं इसका ट्रिकी मेथड। चलिए दोस्तों, अब कुछ इसके शॉर्ट मेथड देख लेते हैं, या शॉर्ट ट्रिक। इसकी सबको जरूरत होती है हालांकि, लेकिन बेसिक फंडा क्लियर होना जरूरी है, तभी शॉर्ट में मजा आता है। मैंने बताया था ना कि अगर आपको मंजिल बताया जाना दिल्ली है, अगर आपको दिल्ली का सीधा रास्ता मालूम, भाई NH8 से आते हैं, लेकिन NH8 ही नहीं पता है, तो फिर आप शॉर्टकट इधर उधर लेते हुए उसको लंबा रेवाड़ी घूमते हुए आगरा फिर दिल्ली जाओगे तो वो तो लंबा बढ़ जाएगा। तो पहले NH8 तो बताओ, NH8 के बाद फिर अपन शॉर्टकट निकाल लेंगे, कहाँ दिल्ली पहुंचना है, कैसे पहुंचना है अपने को। ठीक है, चलिए ये इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ये कैसे करना है अपने को। देखिए, मैंने शुरू में बताया था कि किसके पीछे 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, उसको चीज को आपने ध्यान से देखा होगा। तो हम यहाँ देखते हैं, देखिए 1 किसके पीछे होता है, या तो 1 के पीछे होता है, 1 के स्क्वायर के पीछे, या 9 के स्क्वायर के पीछे। तो ये यहाँ आपने लिख लिया 1 और 9। अब 2 को, इस संख्या को अपने को हटा देना है यहाँ से, जो अपने हटा दिया। अब 79 किसके स्क्वायर के करीब है, 8 का 64 हो गया। देखो 8 का स्क्वायर कितना है 64, और 9 का हो गया आपके 81। तो या तो ये पूरा स्क्वायर है 81 का, या है ये 89 का। अब यहाँ पे लफड़ा है, इस लफड़े को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, मैंने 5 के स्क्वायर की ट्रिक बताई थी, तो अपने क्या करें यहाँ पे 81 और तो 85 का स्क्वायर निकाल ले, बहुत सरल है। 85 का स्क्वायर 5 पंजे 25, इसको स्क्वायर कर लो, इस संख्या को इससे गुणा करो, ये जोड़ दो, 8 8 64, 64 और 8 72। अब 72 25 से ये संख्या कम है तो 81 का स्क्वायर होगी, और इससे ज्यादा है तो ये 89 का होगी। तो 72 25 से ये ज्यादा ही होगा, इसलिए तो ये आपके स्क्वायर हुआ 89 का। तो आप इजीली इसको ऐसे कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक। फिर आप बोलो सर आपने लंबा मेथड क्यों पढ़ाया, लेकिन लंबा मेथड पढ़ाना जरूरी था, वर्गमूल और अभाज्य गुणनखंड विधि, तभी शॉर्ट में आप अच्छे से कर पाओगे। नहीं सीधा ये बता देंगे तो फिर उस चीज का मतलब नहीं रह जाएगा, बेसिक चीज अपने को आनी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं थोड़ा सा ऐसा। अब 9 किसके स्क्वायर के करीब में, 9 किसके आता है, 3 की 9, या तो वो 3 के आता है या 7 के आता है, 7 7 49। ठीक है, तो अब 0 को काट लो। अब 22 किसके स्क्वायर के करीब है, 4 चौक 16 और 5 पंजे 25, 4 चौक 16 और 5 पंजे कितना हुआ 25। या तो ये आपके 4 का है, और या फिर ये आपके कितना है 47 का है। ये देख लेते हैं अपन कैसे। अब इसके लिए अपने को 45 का स्क्वायर पता होना चाहिए। 45 का 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 16 और 4 20, 2025 से कम रहा तो ये आपके स्क्वायर होगा इसका 43 का, और ज्यादा रहा तो ये आपके होगा 47 का। तो ये आपके स्क्वायर है 47 का, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई आपके। अगला अपन देख लेते हैं, हाँ अगला है आपके 5 वाला। अब 5 वाले में क्या चीज है, आइए देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं 13 225 का। भाई 5 का है सिंपली, तो आप 5 लिख ही लो, इस 2 को काट लो, 132 किसके स्क्वायर करीब है, 10 का होता है 100, तो 11 का 121, तो हो गया आपके सीधा 11। ये आपके 115 का स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। इसको देख लेते हैं 4, 2 के स्क्वायर में 4 आता है या 8 में आता है, 8 8 64, या 2 दूना 4, इधर 2 आएगा 8 आएगा, इसको काट लो। 104 किसके करीब है, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो या तो ये 102 का होगा, ये होगा ये आपके 103
8 का होगा। इसके लिए 105 का स्क्वायर आना जरूरी है, तो 105 का क्या है, 5 बंदे 25, 10 को 10 से गुणा कर लो, 10 दाई 10 का स्क्वायर कर लो 100, और वापस वही जोड़ दो आपके 10, तो ये हो गया 110। 110 25 से अगर ये ज्यादा है तो ये आपके हो जाएगा 108 का, और कम है तो ये आगे आपको हो जाएगा 102 का, तो ये कम है तो इसलिए ये हो जाएगा आपके 102 का। अब ये देख लेते 6704, इसमें वही है, या तो ये 2 का होगा, ये 8 का होगा, 0 काट लो, 67 किसका है भाई 8 का, ये हो गया 8 और ये हो गया 8, या तो 82 का होगा या 88 का होगा। अपने 85 का देखा था 72 25 से कम है, तो ये आपके हो गया 82 का। आखिरी देख लेते हैं 5 वाला, तो 5 में 5 तो आ ही गया, 2 को काट लो, 306 किसके करीब है, 18 का स्क्वायर 384, और 17 का स्क्वायर कितना है, 17 कितना है 289, है ना। अपने को कम वाला लेना है, ज्यादा वाला नहीं लेना है, या तो कम हो या बराबर हो। तो 17 का स्क्वायर के करीब है ये आपके, तो ये हो गया आपके 17, ये आपके 175 का स्क्वायर हो गया। तो ये आपके वर्गमूल की शॉर्ट ट्रिक भी आपको आगे होगी, और लॉन्ग मेथड भी मैंने आपको बता दिया। तो अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट से क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल इजीली कर लेना है, बस इसमें प्रैक्टिस अच्छी रखनी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगले सेशन में हम लेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट।